पोंगी फल तांबूल जब तप नेम व्रत उपासना ध्यान ये सब निष्फल जा रहा है। आप कहेंगे कि मंत्र पढ़ रहे हैं तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, नहीं होगा। मानस पढ़ रहे हैं लाभ नहीं ना, भागवत ना, आप कुछ भी पढ़ लीजिए पढ़ने का लाभ नहीं होगा। कहेंगे तब सब बेवकूफ है का, कुर्सी पर बैठ गए जो बोलोगे वो मान लेंगे हम लोग। अरे हमारे कहने से काहे के मानोगे, अजमा के मानो। अच्छा ये बताओ, बिन जाने बिन तरस परस बिन नाम लिए क्या होई, और धन धन कहे धनिक जे होते निर्धन रहत न कोई। अच्छा मिठाई मिठाई बोलो तो मुँह मीठ भइल बा, आप लोग बोली था मिठाई मिठाई मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा होता है। तो बाबा ने लिखा कि जाने बिनु न कोई परती, जाने बिनु न कोई परती, बिनु परती कोई नहीं प्रीति, बिनु परती कोई नहीं प्रीति। जब जानेंगे नहीं तब तक महसूस ना होई, बुझेबे ना करी। जाने बिनु ना होई प्रतीति, और जब तक बुझाई ना तब ले प्रेम ना होई। जब तक जानेंगे नहीं तब तक महसूस नहीं होगा, और जब तक महसूस नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी। इसलिए बाबा ने लिखा कि जाने बिनु न कोई परती, जाने बिनु न कोई परती, बिनु परती कोई नहीं प्रीति, बिनु परती कोई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिन खगेश जल के चिकनाई, खगेश जल के चिकनाई, तो मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। प्रेम होना जरूरी है, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक सब व्यर्थ। प्रेम होने के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है। जो कुछ भी किया जाता है क्यों किया जाता है? भगवान के चरणों से प्रेम पैदा हो, और हम इसी को पकड़ के बैठे रहते हैं, साधन को ही पकड़ के बैठे रहते हैं, तो भगवान के चरणों तो छूटी न जाएंगे। सरकार आपको किसी ने ट्रेन पर बैठाया यहाँ पहुंचने के लिए, और आप ट्रेन का डंडा पकड़ के बैठे हुए हैं। अभी स्टेशन आ गया तो उतरो कि पकड़े रहोगे, और नहीं उतरे तो क्या होगा? वो तो चली जाएगी। ऐसे कोई मंत्र पकड़ के बैठा है, रोज माला जप रहे हैं, कोई नाम पकड़ के बैठा है, कोई रूप पकड़ के बैठा है, कोई मठ पकड़ के बैठा है, कोई पंथ पकड़ के बैठा है, कोई संप्रदाय पकड़ के बैठा है। सच मानिए ये इसी को पकड़ के बैठे हैं, भगवान इनकी पकड़ से बाहर है। इनके बस की बात नहीं है, भगवान की परछाई तक नहीं पा सकते माई बाप। भगवान की परछाई भी इनको नसीब नहीं होगी। अच्छा ही बताइए, लक्ष्य तक पथ पहुंचता है कि पथिक अगर कोई रास्ते को पकड़ के उसी पर बैठ जाए, चले ना, तो क्या होगा माई बाप? बोलो माई बाप, अगर रास्ता पकड़ के कोई बैठ जाए तो क्या होगा? लक्ष्य तक तो वही पहुंचेगा ना जो रास्ते को पकड़ के चलेगा, और चलने के बाद जब लक्ष्य तक पहुंचा तो रास्ता छूट जाएगा, और लक्ष्य तक पहुंचने के बाद भी जो रास्ते पर रहेगा वो लक्ष्य तक पहुंचेगा क्या? बोलो पहुंची का? नैहर जाए के बाद गाड़ी पर बैठल ही रहुआ लोग, आपका गांव का सोझा गाड़ी पहुंच गई ना, उस तरफ तक का करी गड़िया हो बोली
रुकल के लेके चल जाई, तब तक नैहर छूट न जाई। इसलिए मंत्र भी एक जरिया है, नाम भी एक जरिया है, रूप भी एक जरिया है, और पंथ संप्रदाय भी एक जरिया है, और कुछ है नहीं। इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। कब तक अहमियत है? जब तक इसके सहारे उस तक पहुंचे नहीं है। जब तक पथ के सहारे अपने लक्ष्य तक पहुंचे नहीं है, तब तक इस पथ की जरूरत है। और पहुंच गए तो पथ भी छूटे जाता है। माई बाप। एक बार एक बाबा थे, एक गांव में रहा करते थे। अब चूंकि लोगों से कम मिलना जुलना होता था, बाबा भजनानंदी थे, अपने मौज किया करते थे, हमारे राजेंद्र दास जी की तरह। यो जब भी मन करते ठाकुर जी के रिझावे के वास्ते झाल लेके बजाना चालू कर देते हैं। तो बाबा अपने मौज में थे। कुछ भगत पहुंचे, कहे कि रुको बाबा से कुछ पूछा जाए। कहे बाबा झलिया लेके हर घड़ी क्या करते हो, इसे क्या होगा? इससे कुछ होगा? हई मंत्रिया पढ़ा करो। कौन मंत्र? अरे इतना वेद शास्त्र में मंत्र है, कोई मंत्र पढ़ा करो। हाँ, ब्रह्म गायत्री जपो, वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। महामृत्युंजय जपा करो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। गायत्री मंत्र पढ़ा करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बाबा बोले इतना कठिन हमरा से ना हो पाई। वह सोच रास्ता पकड़ाया है। कहा कि देखो वो मंत्र देखे तो नहीं है, बाकी पकड़े हैं, बढ़िया मंत्र है, किताब में से हम नोट किए हैं। ये मंत्र कहाँ से नोट किए हैं? किताब में से, वेद शास्त्र उपनिषद पुराणों में से नोट किया है हमने। आज वेद शास्त्र उपनिषद की बातें गलत तो नहीं होती, नहीं बतिया गलत नहीं होती है, लेकिन बात कब गलत साबित हो जाती है? जब बात पर अमल नहीं करते। बतिया पढ़ने से तुम्हारा भला होगा कि बात जो कह रही है वो करने से तुम्हारा भला होगा? आप कर तो रहे नहीं, तोता बने हैं तो खोता में तो फंसेंगे ही। अगले दिन भगत पहुंचा बाबा के पास। कहा बाबा भगवान के दिखाओ तू अपना मंत्रवा से। कहा यार तू किताब वाला बड़का बड़का मंत्र नोट किया है, हम तो मन ही मन के वो सीताराम सीताराम राधे श्याम ये करते हैं। अब तुम्हारा मंत्र तो विशुद्ध मंत्र है ना, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित। तो कहा कि बाबा भगवान के दिखाओ। बाबा कहे कि रुको भाई, पहले पेट का इंतजाम कर लेने दो, क्योंकि भूखे भजन ना हो ही गोपाला। अब बाबा को भूख लगी थी तो भौरी चोखा बनाए। अंधेरी रात थी, चांद धीरे धीरे निकल रहा था। बाबा ने कहा इतना अंधेरा है, हाँ चांद भी दिखाई नहीं दे रहा। भगत ने कहा बाबा अवस्था आपकी बढ़ गई है, आंख की रोशनी थोड़ी मंद हो गई है, इसलिए चांद नहीं दिखाई दे रहा। बाबा ने कहा कहाँ चांद दिखाई दे रहा है? तो भगत ने कहा वो देखिए ना। बाबा ने कहा हमको नहीं समझ में आ रहा, तुम हमको दिखाओ। हमारे हाथ पकड़ के एक हाथ से अंगुली दिखाया, वो चांद दिखा। बाबा अपना हाथ ले जाके उसकी अंगुली को पकड़ कर बौरा, हाई तो अंगुली है रे। हमके बेवकूफ समझता है, ये चांद है कि अंगुली है? और यही बतियावत है हमसे। तो भगत ने कहा बाबा हम अंगुली को नहीं कह रहे, अंगुली जिस ओर इशारा कर रही है इसी सीध में आगे देखो तब चांद दिखेगा। ये तो के हम समझावत रहे कि वेद शास्त्र का मंत्र रटने से तुम्हारा भला नहीं होगा लाला, भला तो तब होगा मंत्र जिस ओर दिखा रहा है उस ओर देखो। मंत्र रटने से तुम्हारा भला, मंत्र जिस ओर इशारा कर रहा है उस सीध में आगे देखो, तब तुझे परमात्मा का साक्षात्कार होगा। प्यारे पुण्यात्माओं, हमारी बातों से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन सत्य कभी किसी की नाराजगी का परवाह नहीं करता। और
पीठ की मर्यादा है कि सत्य को ही प्रतिपादित करना है। पीठ की यह मर्यादा है कि यहां से सत्य को ही प्रतिपादित करना है, क्योंकि पद अगर बचा रहेगा तो पद की प्रतिष्ठा तभी बचेगी जब पद पर बैठने वाला पद की गरिमा का ख्याल करे। पद की प्रतिष्ठा तभी बचेगी जब पद पर बैठने वाला पद की गरिमा का ख्याल करे। इसलिए क्या निकले थे करने और क्या करने लगे, तो जाने बिनु न कोई परती, जाने बिनु न कोई परती, बिनु परती कोई नहीं प्रीति, बिनु परती कोई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जानिए तो कौन जनाएगा? जो जान रहा है वो जनाएगा, क्योंकि तबिया ना जनाई।